हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th भूगोल का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो सीजी बोर्ड की तरफ से आपको मिला है क्लास 12th के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए इसका उत्तर कि फुटकर व्यापार सेवा उसे कहते हैं जिसमें वस्तुएं सीधे उपभोक्ता को बेची जाती है। अधिकतर फुटकर व्यापारी छोटी बड़ी दुकानों, प्रतिष्ठानों, भंडारों के माध्यम से होता है, लेकिन कुछ फुटकर व्यापार बिना भंडारों और दुकानों के भी होता है, जैसे फेरी, रेहड़ी, वैन, ट्रक, द्वार से द्वार, मेल ऑर्डर, होम डिलीवरी, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट शॉपिंग। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जल परिवहन के क्या लाभ हैं? तो ये देखिए, जल परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन है। इसके लिए मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। सभी महासागर आपस में जुड़े होने के कारण छोटे बड़े सभी प्रकार के जहाज़ों से यात्रियों व भारी भरकम सामान को विश्व के किसी भी कोने में आसानी से ले जाया जा सकता है। जल में कम घर्षण के कारण ऊर्जा लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला पूछा है, टिप्पणी करना है तो हम करेंगे पंचम क्रियाकलाप पर टिप्पणी। देखते हैं इसको। तो ये देखिए भाई, पंचम क्रियाकलाप किसको कहते हैं कि पंचम क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलापों के पद सोपान के सर्वोच्च स्तर पर बैठे एक कर्मी सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों के निर्माण का कार्य करते हैं। इन क्रियाओं और चतुर्थक सेक्टर से जुड़ी ज्ञान आधारित सेवाओं में मामूली फर्क होता है। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जिनमें नए विचार उत्पन्न होते हैं। वर्तमान एवं पुरानी विचारधाराओं की व्याख्या, पुनर्गठन एवं मूल्यांकन होता है। नए सूत्रों, आंकड़ों एवं तथ्यों की व्याख्या तथा उनका अनुप्रयोग होता है। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन होता है। यह व्यवसाय तृतीय क्रियाकलापों का एक और विकसित उपभाग है, जिसमें वरिष्ठ तथा श्रेष्ठ व्यावसायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं को शामिल किया जाता है। ये सभी लोग विश्व में उच्चतम वेतन और मनचाही सुविधाओं वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन व्यवसायों को इसी कारण गोल्ड कॉलर जॉब्स कहा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी उनकी संख्या कम होती है, लेकिन अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका प्रत्यक्ष और विश्व कूटनीति में अप्रत्यक्ष महत्व बहुत जबरदस्त होता है। इसी कारण इन्हें मूवर्स एंड शोकर्स कहा जाता है। सीधी सी बात है, जो वैज्ञानिक होते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, वो सभी इसी में आते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो इसी फील्ड में आते हैं। किसमें? पंचम क्रियाकलाप में। जो राजनयिक होते हैं, ठीक है, कूटनीतिज्ञ होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला है, परिवहन और संचार सेवा को की सार्थकता को विस्तार पूर्वक समझाना है कि भाई ये कितने जरूरी है। तो ये देखिए, परिवहन सेवा है। परिवहन एक सेवा है जिसमें व्यक्तियों, कच्चे पदार्थों, विनिर्मित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यह एक जटिल एवं संगठित उद्योग है जो आधुनिक समाज की तीव्र और सक्षम परिवहन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। आज संपूर्ण अर्थव्यवस्था परिवहन के उन्नत एवं सुलभ साधनों पर टिकी है। परिवहन के बिना वस्तुओं व अन्य सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग संभव नहीं हो पाता। संचार सेवाएं क्या होती है? संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों, संगीत का प्रेषण किया जाता है। दूरसंचार का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के विकास से संभव हुआ है। दूरसंचार ने संदेशों को भेजने और उन्हें प्राप्त करने की गति में क्रांति ला दी है। संचार के वर्ग कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत संचार तंत्र एवं जन संचार तंत्र, और उसके बाद सेवाओं में बहुत सारी मैंने आपको यहाँ बता दी है, इनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, उच्च स्तरीय सेवाएं, निम्न स्तरीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, मनोरंजक प्रमोद सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं, मौद्रिक सेवाएं, वाणिज्य सेवाएं, परिवहन एवं संचार तंत्र। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है, स्वेज नहर या पनामा नहर का वर्णन करना है, वो भी चित्र समेत। देखते हैं इसको।
देखिए बेटा, ये सीधा मैंने आपको विकिपीडिया से ही बता दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी है, आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है भाई, मिस्र की ये सबसे प्रमुख ये नहर है, और जो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्थित है। ठीक है, ये इसका चित्र रहा। ठीक है, ये अंतरिक्ष से लिया गया चित्र है इसका। वैसे तो आप चाहो तो और भी नेट से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतिहास इसका निकालना है तो इतिहास भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें इसमें हैं। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप कितना इसको लिखोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।